दोस्तों, चाइना जो कि अपने नकली सामानों और अतरंगी खानों के लिए दुनिया भर में मशहूर है, हाल ही में कोरोना के ठीक 5 साल बाद फिर से एक वैश्विक महामारी या कहे वायरस के साथ जूझ रहा है, जिसका नाम मानव मेटाप्न्यूमोवायरस यानी कि HMPV है। आज की इस वीडियो में हम चीन में फैल रहे इसी वायरस के बारे में बात करेंगे। तो मैं रवि, चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं मानव मेटाप्न्यूमोवायरस यानी कि HMPV, जो कि एक सामान्य सर्दी जुकाम की तरह फैलता है और मुख्य रूप से उन अंगों को प्रभावित करता है जिनसे हम श्वास लेते हैं। ये वायरस विशेषकर सर्दियों और ठंडी जगह पर ज्यादा सक्रिय होता है और किसी संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से फैलता है। विशेषज्ञों का ये मानना है कि ये वायरस किसी हद तक सामान्य सर्दी जुकाम जैसे होते हैं, जो कि आमतौर पर खांसी, गले में खराश और नाक बहने की वजह बनते हैं। वहीं इस वायरस का असर सबसे ज्यादा बच्चों और बूढ़ों में होता है। गंभीर अवस्था में इन्हें इस वायरस से निमोनिया या फिर ब्रोंकियोलाइटिस तक हो सकता है। हालांकि ये वायरस कब, कहां और कैसे फैला इसका पता लगाना मुश्किल है, लेकिन इस वायरस को सबसे पहले डच वैज्ञानिक ने 2000 में ढूंढ निकाला। इस वायरस से संक्रमित पहला मामला 2001 में आया, जिसके बाद इसके जीनोम को अलग करके देखा गया और इसके सीरोलॉजिकल अध्ययन के पश्चात ये पता चला कि HMP वायरस कोई नया वायरस नहीं बल्कि 1958 से ही नीदरलैंड में मौजूद था। चीन की बात करें तो चीन के उत्तरी भागों में HMPV संक्रमणों में इजाफा हो रहा है। इसके कई शहरों में इस वायरस को लेकर हाई अलर्ट तक जारी कर दिए गए हैं। साथ ही सरकार ने यात्रा पर प्रतिबंध के साथ साथ लोगों को मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाए रखने की भी एडवाइजरी जारी कर दी है। हालांकि कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और रिपोर्टर्स के जरिए चीन दावे कर रहा है कि जो मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं वह सामान्य फ्लू का शिकार है, क्योंकि सामान्य फ्लू और HMPV वायरस के लक्षण लगभग एक समान होते हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि चाइना वही देश है जिसने कोरोना जैसी महामारी को छुपाकर पूरी दुनिया को मौत के मुंह में ढकेला था, जिस कारण चाइना की किसी बातों का भरोसा करना खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। वहीं भारत की बात करें तो भारत में HMPV वायरस के अब तक कुल 46 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें 2 बेंगलुरु, 4 गुजरात, 1 असम, 3 महाराष्ट्र, 2 तमिलनाडु, 2 राजस्थान, 2 उत्तर प्रदेश और 30 पश्चिम बंगाल से आए हैं। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने जनता को भरोसा दिलाते हुए कहा कि किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं, हम हर स्थिति के लिए तैयार हैं, कोरोना जैसी सिचुएशन नहीं आने देंगे। वहीं इस वायरस के सिम्टम्स की बात की जाए तो यह तेज बुखार के साथ साथ सांस लेने में तकलीफ, गले में खराश और पूरे बॉडी में दर्द के साथ साथ कमजोरी इस वायरस के लक्षण हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम इस वायरस से खुद का बचाव कैसे करें। तो सबसे पहले हमें भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचना चाहिए और अगर जाते भी हैं तो मास्क का यूज करें, हाथों को साबुन या पानी से धोते रहें, घर और आसपास के जगह को साफ रखें और सबसे बड़ी बात, अफवाहों से सावधान रहें। तो वीडियो के आखिरी में आप सभी से ये कहना चाहूंगा कि ये समय घबराने का नहीं बल्कि सतर्क रहने का है। अगर ऐसे कोई सिम्टम आपके और आपके आसपास में किसी को हो तो अपने नजदीकी हॉस्पिटल में तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और उचित सलाह लें। वहीं अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।